हाँ भाई, तो जेईई मेंस 2024 का एग्जाम आपका अब चालू होने वाला है। पिछले 2 साल की जो प्रिपरेशन थी आपकी, जो तपस्या थी आपकी, उसका अब एक फाइनल रिजल्ट आने वाला है। और इस रिजल्ट के समय पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग बहुत कॉशियसली आखिरी के जो दिन है उसके अंदर चलें, क्योंकि जरा सी भी अगर हमने गलती करी तो रिजल्ट बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। पिछले 2 सालों में मैंने 99 परसेंटाइलर्स भी देखे, 100 परसेंटाइलर्स भी देखे, और 93, 94, 92 वाले बच्चे भी देखे, इससे नीचे वाले भी देखे। जो बच्चा 95 परसेंटाइल लाता है और जो बच्चा 98 परसेंटाइल लाता है, दोनों के बीच में बहुत मेजर फर्क नहीं होता है। बस फर्क जो रह जाता है वो रह जाता है कि आखिरी के कुछ एक आध हफ्ते में जो है उन्होंने, जो 98 परसेंटाइलर से, उनको अपनी पीसीएम जो उन्होंने पढ़ी थी उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, 95 वाले को नहीं था। तो आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं, और अगर आपने जेईई मेंस 2024 का एग्जाम देना है तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से एंड तक सुन लेना। ये 5 गलतियां आप अगर कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एग्जाम में नंबर अफेक्ट होते ही होते हैं। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनना, एक भी चीज स्किप नहीं करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अब एडवांस के अंदर, काउंसलिंग के अंदर ये चैनल भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। साथ में दूसरा चैनल भी हमारा कॉलेज वाले भैया, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वो भी आपकी काफी हेल्प करेगा। सबसे पहली चीज यार, मैं इस समय हमारे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स के अंदर भी देख रहा हूं, वो क्या है कि यार भैया मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे करने के बाद, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने के बाद, जैसे मैथ में आते हैं तो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में टेस्ट ही छोड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारा आखिरी तक जो फुल पोटेंशियल है वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा है। तो यार सबसे पहले तो आपको जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रखनी है वो क्या है कि अड़े रहो, आखिरी 3 घंटे तक अड़े रहो। कोई बात नहीं, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं भी हो रहे हैं, आप ब्रेक लो 5 मिनट का, सांस लो अंदर बाहर थोड़ा सा, फिर देखो क्वेश्चंस को वापस से, एक आध दो क्वेश्चन किसी तरीके से होंगे, ऑप्शंस को देखो, ऑप्शंस को देख के कुछ गेस वर्क कर सकते हो। तो अगर आप आखिरी समय तक अड़े रहोगे ना, तो 1 या 2-3 नए क्वेश्चंस निकल कर आते ही आते हैं। पर बच्चे क्यों छोड़ के चले जाते हैं, आलस खा जाते हैं, जल्दी से रिजल्ट देखो, जल्दी से अटेम्प्ट करके आगे बढ़ो, ये होता है। तो अड़े रहो, अगर आप अड़े रहोगे आखिरी तक तो डेफिनेटली आपको स्कोर में इंप्रूवमेंट मिलता ही है। डेफिनेटली अगर आपका मन करे कि यार चलो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लो, बट आखिरी टाइम तक लगे रहो, पूरा 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, अपने जो स्कोर है, आपके मॉक्स में किसी बच्चे के स्कोर आ सकते हैं, हो सकता है किसी का स्कोर आ रहा हो 120, किसी का आ रहा हो 180, किसी का आ रहा हो 200, ठीक है। जब आप एक्चुअल जेईई मेंस का पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, आपको अपने दिमाग में कोई लिमिट लगा के नहीं रखनी है कि भैया मेरा 120 के अराउंड स्कोर आता है, तो भैया मैं तो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं और उसमें मेरा ये स्कोर बन जाता है। तो ये जो लिमिट आपने लगा ली ना अपने ऊपर कि मेरे को 50 ही करने हैं, तो ये लिमिट आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाली है। क्योंकि हमने जैसा देखा था, जैसे 27 की शिफ्ट थी, ठीक है, अब 27 की शिफ्ट में कोई बच्चा हो सकता है जो 200 नंबर तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उसने सोचा कि यार मैं 200 तक तो पहुंच ही गया ना, मेरा 99 बन ही जाएगा इसमें, तो मैं और ज्यादा अटेम्प्ट करके अपने नेगेटिव क्यों कराऊं। तो आपको ये लिमिट नहीं रखनी अपने दिमाग में। आप एग्जाम के अंदर जाओ, ये सारा स्कोर भूल के जाओ, और आपको जितने क्वेश्चंस वहां पर अटेम्प्ट होते हुए दिख रहे हैं उतने आप अटेम्प्ट करके आओ। जब आप पेपर से बाहर निकलें, तो पेपर से बाहर निकलने के बाद जो हमें लगता है ना कि यार ये क्वेश्चन हो जाता है, ये एग्जाम में नहीं हुआ बट मेरे से यहां बैठ के हो गया, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सबसे कम रहने चाहिए पेपर से निकलने के बाद। अगर ये नंबर कम रहेगा तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज रहेगा। कोई इजी शिफ्ट हो सकती है तो आप उसमें ज्यादा ही अटेम्प्ट करके आ सकते हो, अगर हार्ड है तो उसमें कम भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो, ठीक है। तीसरी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि यार मॉक टेस्ट देते रहते हैं और आखिरी दिन तक देते रहते हैं, और उसके साथ में एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन नहीं करते हैं। देखो पहले तो मैं एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन वाले पोर्शन पर आता हूं। अगर आप इस समय अभी टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, हमारा मोटिव ये होना चाहिए टेस्ट देने का कि जो पोर्शन हमें ऑलरेडी आता है, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, जिसमें हम स्ट्रांग हैं, उसको हम अपने टेस्ट में प्रेजेंट कर पाए, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। तो मान लो हमने एनालिसिस करा और हमने हर बार एनालिसिस करके जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर रखे हैं। और इन चैप्टर्स में से अगर हमारी गलती हुई, मान लो इन 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 चैप्टर्स में मेरी गलती हुई, तो इस लिस्ट में से मैंने 3 चैप्टर निकाल लिए कि जहां पर मैंने गलती करी, तो ये जो 3 चैप्टर हैं इसके मैं शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूंगा और अपने नोट्स के क्वेश्चंस लगाऊंगा। तो शॉर्ट नोट्स प्लस नोट्स के क्वेश्चन, और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो वीक चंक है वो साथ साथ रिवाइज होता चलेगा हर टेस्ट में। आखिरी दिन आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। अगर आप आखिरी दिन मॉक टेस्ट दोगे तो अगर आपके ज्यादा नंबर आएंगे तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हो एग्जाम में। अगर नंबर कम आएंगे तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हो, दोनों ही चीजें ठीक नहीं है। तो आखिरी दिन मॉक टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है। आखिरी दिन तो अपने टेस्ट वगैरह एनालाइज करना और अपना जो रिवीजन है वो करना। बाकी हमारा एक स्कोर बूस्टर प्रोग्राम है, ठीक है, उसके अंदर मैंने सारे रिवीजन मॉड्यूल सब कुछ डाल रखा है और 99 रुपए का छोटा सा प्रोग्राम है, इसको आप देख सकते हो। अगर आपके मॉक्स में इंप्रूवमेंट नहीं मिल रहा है
तो इस स्कोर बूस्टर प्रोग्राम के अंदर मैंने एक कंप्लीटली गाइडेंस के तरीके से मैंने 3 स्टेप में ये चीज डिजाइन करी हुई है, जहां पर आप उन तीनों स्टेप को कंप्लीट करके अपने स्कोर में बूस्ट देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। फिर चौथी चीज आ जाती है, यार भैया बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या भैया हमें गेस वर्क करना चाहिए। अब देखो, आपको गेस वर्क कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, आज मैं आपको बताता हूं। देखो, पहला केस क्या होता है, मैं 3 केसेस ले लेता हूं, ठीक है, इन्हीं 3 केस में आपका भी केस आ ही जाएगा, और मेरे को आप कमेंट सेक्शन में भी बताना कि इसमें से आपका कौन सा केस था। देखो, पहला केस तो ये हो सकता है कि आपका जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हैं, सपोज आपने 40 अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे 40 में 130 मार्क्स आ जाएंगे, तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग स्कोर आ रहा है, ठीक है, वो लगभग सेम है पिछले अटेम्प्ट के, मतलब पिछले अटेम्प्ट में भी 130 के आसपास ही था, और आपको लग रहा है कि यार ये शिफ्ट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो मेरा पिछले अटेम्प्ट में परसेंटाइल आया है वही इस अटेम्प्ट में भी आ जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो आपको एक रिस्क लेना चाहिए, और आप यहां पर 5 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम, 10 तो मैंने ज्यादा बता दिया, 5 से 8 क्वेश्चन में आप गेस वर्क ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है वो भी बता दो, सुनते जाना। क्यों मैं ऐसा बोल पा रहा हूं, देखो बेस्ट ऑफ 2 आपकी परसेंटाइल ली जाएगी। मान लो मेरे पहले अटेम्प्ट में 93 परसेंटाइल आई, ठीक है, तो मेरा जो दूसरा अटेम्प्ट है अगर मेरा उसमें 92 आ जा रहा है तो फायदा ही क्या हुआ, 93 वाला ले लिया जाएगा, या 93 आई तो भी कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश क्या है कि अगर हमारी 93 आ रही है तो हम थोड़ा सा गेस वर्क करें और इसको हो सकता है 95 पे खींच दें, ठीक, उस केस में आप गेस वर्क कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग स्कोर है वो पिछले वाले से तो बहुत ही अच्छा है, तो गेस वर्क मत करना, फालतू में रिस्क लेने से कोई फायदा नहीं, ठीक। तीसरा केस ये हो सकता है कि आपका जो स्कोर है वो पिछले वाले से तो अच्छा है, लेकिन आपको लग रहा है कि स्टिल आपका जो कट ऑफ है वो नहीं निकलने वाला है, यानी कोई जनरल स्टूडेंट है तो उसका 88 परसेंटाइल है या 78 परसेंटाइल पे लैंड कर रहा है, 100 नंबर के अराउंड लैंड कर रहा है, ठीक है, तो कट ऑफ निकाल के तो वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, राइट, अनलेस यू आर कैटेगरी स्टूडेंट। कैटेगरी स्टूडेंट तो फिर भी कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस स्टूडेंट उनके लिए तो कट ऑफ निकाल के वैसे भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप एडवांस में एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन एडवांस में एलिजिबिलिटी काफी थोड़ी, एडवांस क्लियर भी तो करना पड़ेगा आपको, और आपकी मेंस लेवल पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम है, तो एडवांस में तो आप कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आप सकोगे प्रैक्टिकली। तो ऐसे केस में फिर आप तुक्का चला सकते हो। जैसे मान लो मेरे मार्क्स आ रहे हैं 100, ठीक है, अब मुझे लग रहा है यार 100 मार्क्स पे मेरा कुछ 90 परसेंटाइल बन जाएगा और इसमें मेरा जस्ट कट ऑफ क्लियर होगा, तो यहाँ आप थोड़ा सा तुक्का चला सकते हो, 5 से 8 क्वेश्चन में आप गेस वर्क कर सकते हो सकता है देयर आर चांसेस कि ये 120 पहुंच जाए, और अगर ये 120 ना भी पहुंचता तो 100 आपके जो आ रहे थे, आपका जस्ट कट ऑफ निकल रहा था, वो अगर गिरेंगे भी तो 89 पहुंच जाएंगे, कौन सा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, और मैंने इसको लेके कंप्लीट वीडियो पे डाल रखा है किस तरीके से आपको गेस वर्क करना है, तो मैं वो वीडियो आपके लिए कमेंट डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। आखिरी गलती जो बच्चे करते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हम कर लेते हैं, पहली चीज तो क्या है भैया, क्या हम एक्यूरेसी पे काम करें या भैया हम स्पीड और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जैसे मान लो कुछ टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जैसे मेरी मेंटोरशिप में एक स्टूडेंट है, ठीक है, उनका नाम ले लूंगा मैं, उनके साथ आपका एक इंटरव्यू लेकर आऊंगा, ठीक है, उनका 249 के अराउंड स्कोर आ रहा था, 249 से लेकर 260 के बीच में, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, वो 70 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, ठीक है, 68 to 70 अटेम्प्ट करते थे, बट उनका जो एक्यूरेसी है ना वो 90% से ऊपर है, राइट, तो उनका ये स्कोर लगभग बन जाता था। अब मैंने उनको बोला कि देखो आप ना ये 68 to 70 कर रहे हो, आप जो 7-8 क्वेश्चन छोड़ रहे हो आप उसको भी अटेम्प्ट करके देखो, राइट, मतलब आप अगर उसको ट्राई करोगे तो उसमें आप गेस वर्क करके देखो या फिर आप ट्राई करके देखो, तो हो सकता है आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो और ज्यादा, राइट। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये वाला तरीका यूज करा और ये वाला तरीका यूज करके उन्होंने 75 अटेम्प्ट करे, बट उनका जो स्कोर है वो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि उनके लिए ये एक्यूरेसी वाली चीज काम कर रही थी, क्योंकि उनका एक्यूरेसी 90% से ऊपर था। मेरी बात को समझना, उनकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर थी, अगर मैंने उनको ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को बोले तो उनका एक्यूरेसी कम हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो एक हमारी मेंटरशिप में एक और स्टूडेंट है, ठीक है, उनका जो स्कोर है इनका तो नाम ले, सभ्य नाम है लड़के का, ठीक है, उसका जो स्कोर है, सभ्यसाची नाम है उसका स्कोर 150 to 160 के अराउंड रेंज कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इनको बोलता हूं कि यार तुम एक काम करो, तुम ना कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाओ, एक्यूरेसी को भूल जाओ, इनका एक्यूरेसी लगभग 70 to 80% का निकल रहा है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये बढ़ाएंगे, स्पीड पे फोकस करा, क्वेश्चन बढ़ाया इन्होंने, तो डेफिनेटली इनको इंप्रूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि अगर मान लो ये, मैं कह रहा हूं अगर मान लो ये
60 क्वेश्चन कर रहे हैं और इसमें इनका 150 आ रहा है, ठीक है। अगर ये 70 कर देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन करे इसमें से अगर 3-4 भी गलत हुए तो भी आपका 5-10 नंबर का इंप्रूवमेंट आपको मिला, तो 155 टू ये 170 जा सकते हैं, क्योंकि इनका एक्यूरेसी रेट जो है थोड़ा सा कम है, 90% तक नहीं है एटलीस्ट। तो अगर आपका एक थंब रूल ले लो, अगर आपका जो एक्यूरेसी है वो 70% से नीचे आ रहा है तो आप थोड़ा सा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने की कोशिश करें। आप ये कोशिश करें कि जितने और भी क्वेश्चंस आप गेस वर्क तो नहीं बोलूंगा मैं, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर होना चाहिए, आप आंसर नहीं लगा रहे तो लगाओ आंसर, ठीक है। तो उस केस में स्पीड पे काम करो थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 70 से ज्यादा आ रही है तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप किसी चीज के ऊपर काम करें। आप 50 कर रहे हो अटेम्प्ट, ठीक है, 60 कर रहे हो अटेम्प्ट, बस इतने काफी है, इसमें आपका काम हो जाएगा, राइट। एक फाइनल चीज, एक नंबर और बता दूं आपको, ठीक है। अगर आप 120 के राउंड मार्क्स चाहते हैं, 160 के राउंड चाहते हैं, 200 के राउंड चाहते हैं, 160 के राउंड चाहते हो ना, 120 के राउंड मार्क्स चाहते हो ना, तो कम से कम 40 क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट करके चलना ही है, ठीक है। थंब रूल बना लो, 160 के राउंड मार्क्स चाहते हो तो 50 तो अटेम्प्ट करनी है, और 200 के राउंड चाहते हो तो 60 तो अटेम्प्ट करने ही है। ये आपका थंब रूल होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप कमेंट सेक्शन में बताना चाहते हो, जो शायद आपने पहले अटेम्प्ट में करी, जरूर बताओ बच्चों को, और स्टूडेंट्स भी इससे इंप्रूव कर सकते हैं। और कंपटीशन से बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। मात्र 80,000 बच्चा सीरियस है, और अगर आप IIT NIT IIIT सब में सीट से लोगे तो वो 30,000 के आसपास आती हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो 14 लाख से नहीं है, वो 80,000 में 30,000 का है, तो इट्स नॉट वेरी हाई कंपटीशन, ठीक है। तो सीरियस बच्चा अगर आप हो तो आपके लिए कंपटीशन बहुत कम है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आई वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल जॉरी साइनिंग ऑफ।